अस्सलाम वालेकुम। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम-ए-निज़ाम। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो आपके मुंह से, आपके दांतों के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में होके और वो आपके मैदे से और आँत से गुज़र के आपके जज़्वे बदन बन जाती है। मतलब आपकी बॉडी के साथ वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। और जितना भी फाजिल मादा होता है वो चीज़, वेस्ट मटेरियल जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मादा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ऐसे निज़ाम को हम निज़ाम-ए-इंहिज़ाम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम इन विच द फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड द वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर से हमारी खाई हुई ग़िज़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर हमारे जज़्वे बदन बन जाए और फाजिल मादा जिस्म से ख़ारिज हो जाए, ऐसे निज़ाम को हम निज़ाम-ए-इंहिज़ाम कहते हैं। जिसमें फ़र्स्ट पार्ट हमारे पास आता है ओरल कैविटी या फिर माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर आपकी ज़बान होती है, आपके दांत होते हैं। दांत जो भी आप खाना खाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। और जो ज़बान होती है वो आपके मुंह के अंदर जो थूक होता है, ठीक है, जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, उस ज़बान उस थूक को उस खाने के साथ मिक्स करती है। उसको क्या होता है, जब वो दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा होता है और ज़बान उसको सलाइवे को मिक्स कर रही होती है तो खाना नरम हो रहा होता है। दूसरा फंक्शन ज़बान का क्या होता है, ये उस खाने को बोलस फॉर्म में यानी गेंद की शक्ल में करने में मदद करती है, बोलस फॉर्म में बनाती है, गेंद की शक्ल को बनाती है, खाने को नरम करती है, जिसकी वजह से खाने को निगलना आसान हो जाता है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, उसको हलक में ले जाना आसान हो जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, चाहिए। जैसे फर्स्ट पे हमारा आता है आपकी टंग, मतलब आपको बता दिया, आपके टीथ होते हैं, आपके टॉन्सिल्स होते हैं। बेसिकली टंग क्या, मैंने आपको अभी पहले भी बताया, जो टंग होती है, ज़बान होती है, वो आपको इस सलाइवा को फूड पार्टिकल के साथ मिक्स करने में मदद देती है। आपके दांत जो होते हैं वो बाइट करने में, च्यू करने में मदद देते हैं, ठीक है। आपके लिप्स जो होते हैं वो माउथ को क्लोज करने में, वर्ड को प्रोनाउंस करने में, अल्फाज अदा करने में, ठीक है, मदद देते हैं। प्लस आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी आपके पहले मुहाफ़िज़ होते हैं आपके खाने के, आपके जिस्म के। कैसे, अब जो कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं, उनको अपनी तरफ एडहेयर कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनको अपनी बॉडी, आपकी बॉडी में जाने नहीं देते। तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये आपकी लाइफ का फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाते हैं ये, ठीक है। और ये दो टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे हलक के अंदर। अब बात करते हैं थूक की। थूक कहाँ से आता है मुंह के अंदर? बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर, पैरोटिड, सबमैंडिबल, लिंगुअल। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, कान के बिल्कुल सामने आपका पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होता है। उसके बाद सबमैंडिबुलर आता है। सबमैंडिबुलर क्या होता है, जो आपका नीचे वाला जबड़ा होता है उसके नीचे जो आपके कॉर्नर्स होते हैं उधर आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और लास्ट में सबलिंगुअल ग्लैंड्स ज़बान के नीचे, लिंगुअल हम बोलते हैं ज़बान को और मैंडिबल बोलते हैं जबड़े, नीचे वाले जबड़े को। तो जो ज़बान के नीचे ग्लैंड्स मौजूद हैं ये आपके कहलाते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अच्छा, इन तीनों ग्लैंड्स का काम क्या होता है, थूक बनाना और उसको मुंह में खारिज करना। कैसे खारिज करते हैं, ये थूक बनाते हैं और जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी डक का नाम होता है स्टेंसन डक। वो स्टेंसन डक के थ्रू जो है ना थूक को खारिज करती है उसका। और सब मैंडिबुलर होता है वो जो है अपने वाटसन डक के और सबलिंगुअल बाथलिन डक्स के जो ज़रिए खाना अब थूक जो है वो खारिज करते हैं। अच्छा, जब खाना मुंह से चब के ज़बान के साथ मिक्स होके नीचे जाता है हलक में, वहाँ वो जाके शामिल हो जाता है, या कह लें ईसोफिगस, खुराक की नाली के अंदर चला जाता है। जैसे खुराक की नाली के अंदर जाता है वहाँ एक ख़ास किस्म की मूवमेंट शुरू हो जाती है, एक ख़ास किस्म की हरकत शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन होता है कि खाना सांस की नाली में क्यों नहीं जाता, हलक की खुराक की नाली में क्यों जाता है? वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे एक ढक्कन या कह लें गोश्त का लोथड़ा सा मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो आपकी सांस की नाली को बंद कर देता है, कवर कर देता है, और जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपकी जो खुराक की नाली होती है उसको कवर कर देता है। तो जब आप खाना खाते हो तो वो खुराक की नाली, खाना जो होता है वो आपकी खुराक की नाली में जाता है, सांस की नाली जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं उसके अंदर नहीं जाता।
अच्छा, मैं बात करती मूवमेंट की। एक ख़ास किस्म की मूवमेंट जो खुराक की नाली में इसोफेगस में होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बेसिकली जब अभी मैंने बताया था उससे पहले कि जब ज़बान खाने के साथ मिक्स होती है तो उसको बोलस फॉर्म में, गेंद फॉर्म में कर देती है। जब वो हलक की नाली में हलक में आता है, खुराक की नाली में आता है, तो क्या होता है, बोलस नीचे आता रहता है, ऊपर से जो इसोफेगस होता है वो सुकड़ता चला जाता है। जैसे तस्वीर के अंदर देखिए, नंबर फर्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर 1, 2 और 3 दिखाया हुआ है। 1 और 2 पे वो फैल गया, 3 पे वो सुकड़ गया। फिर दूसरी पिक्चर के अंदर वो बीच में आ गया, ऊपर से इसोफेगस सुकड़ता जाता है, नीचे से जिस जिस जगह खाना जाता है, बोलस जाता है, उस जगह से वो फैलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से खाना जो होता है वो आपके खुराक की नाली से जाता हुआ मैदे के अंदर जाके चला जाता है। मैदे के अंदर जब वो खाना पहुंचता है, ठीक है, वहाँ पर एक हमारे पास एक ओपनिंग होती है, एक गेट होता है, या कह लें एक सुराख होता है, उसको हम कहते हैं कार्डिक ओरिफिसिस या कल्बी सुराख। ठीक है, कार्डिक का मतलब होता है दिल और सुराख का मतलब होता है, ओरिफिस का मतलब होता है कोई भी सुराख। तो ऐसे जगह जहाँ पे इसोफेगस और मैदा आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिक ओरिफिसिस। उसको कार्डिक ओरिफिसिस क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि वो दिल के काफ़ी करीब होता है, दिल के नज़दीक होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कार्डिक ओरिफिसिस। अब बात करते हैं मैदे के हिस्सों की, मैदे के पार्ट्स की। बेसिकली मैदा जो होता है वो एक अल्फ़ाबेट जे, जो आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जे, उसकी शक्ल का होता है। उसके हमारे पास 4 हिस्से होते हैं। कार्डिक का मैंने आपको बता दिया। एक होता है फंडस, ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, देन बॉडी, देन एंट्रम एंड देन पाइलोरिस। ठीक है। अच्छा, आपके मैदे के अंदर ये बड़ी खसूसियत होती है कि आप उसके अंदर खाना स्टोर कर सकते हैं, आप उसके अंदर खाना महफूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो फैलता है, स्ट्रेच होता है। ठीक है, क्यों होता है, उसकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ की वजह से, उसके मसल्स की वजह से, जो कि मैं अभी नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर। ठीक है, आपकी जो मसल्स जो होते हैं मैदे के अंदर, ऐसे मसल्स होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है, उनकी बनावट ऐसी होती है जिसकी वजह से मैदा फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, मैदे के फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, उस मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिन जूस होता है, जो उसके अंदर HCl होता है, वो खाने के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि जब खाना ऊपर से खुराक की नाली से आ रहा है तब तो वो बोलस फॉर्म के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो मैदे के अंदर आता है, मैदे के अंदर मूवमेंट, श्रिंक, स्ट्रेच की मूवमेंट शुरू होती है, तो खाना जो होता है वो कीमोस फॉर्म में हो जाता है, कायम फॉर्म में हो जाता है। कीमोस या कायम फॉर्म एक ऐसी हालत को बोलते हैं जिसे आपका अमूमन हम सब ने खाया हुआ, कस्टर्ड खाया सब ने, लस्सी जैसे होती है हमारे घरों में बनती है, इस तरीके की हालत में जो होता है वो खाना हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कीमोस हालत या फिर कायम की हालत। ठीक है, बेसिकली वो क्यों बनती है, दिस इज़ अ पिक्चर इन विच यू कैन विजुलाइज, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो कीमोस जो होता है वो, उसमें बेसिकली क्या होता है, जितना भी गैस्ट्रिक जूस या आपके उसके अंदर मैदे के अंदर जो HCl होता है वो उस खाने के साथ मिल जाता है और उसको पतला कस्टर्ड या लस्सी की हालत में कर देता है, जिस हालत को हम कहते हैं कीमोस या काइम। और उस हालत के अंदर खाना जो होता है वो आपका मैदे से होता हुआ छोटी आंत के अंदर जाता है। मैदे में से जब खाना छोटे आंत में जा रहा होता है, जिस तरह खुराक की नाली से मैदे में जब आता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, तो इसी तरह जब मैदे से खाना छोटी आंत में जाता है तो उसको, उस जगह को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक सुराख या फिर पाइलोरिक ओपनिंग। ठीक है, ये जो इस पिक्चर के अंदर येलो येलो दिखाया गया है, और जो वो है बेसिकली कीमोस या कायम की हालत, और जो एरो दिखाए गए हैं ब्लू कलर के ऊपर से वो जो आ रहे हैं, दैट इज़ योर इसोफिगस, देन मैदा। अच्छा, यहाँ पे देखें जो कायम लिखा गया है, ठीक है, वो कायम इसी को बताया गया है। ठीक है, कायम के अंदर बेसिकली कायम या कीमोस उस हालत का नाम है जिस हालत में खाना जो होता है वो मैदे के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कायम के अंदर सिर्फ पानी या सलाइवा मौजूद हो, कायम के अंदर गैस्ट्रिक जूस भी होता है, कायम के अंदर HCl, मैदे के अंदर एक तेज़ाब, ख़ास किस्म का तेज़ाब होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मैदे के अंदर वो HCl मौजूद होता है। HCl बेसिकली क्या करता है कि वो बैक्टीरिया जो आपके टॉन्सिल से बच जाते हैं, उनसे बचाव के निकल जाता है, वो यहाँ पर मैदे के अंदर HCl के थ्रू मार दिए जाते हैं या फिर कहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जो खाना होता है वो बिल्कुल पतली सी हालत में आपके स्टमक से होता हुआ, मैदे से होता हुआ, जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक सुराख है, वहाँ से निकलता हुआ आपका जाता है छोटी आंत के अंदर। ठीक है,
अच्छा, छोटे आंत के 3 हिस्से बेसिकली होते हैं। नंबर फर्स्ट जो आता है वो होता है ड्यूडेनम, देन जजेनम और इलियम। पैलोरिक इंस्फिक्टर, जहाँ पे मैदा ख़त्म होता है और छोटी आंत शुरू होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर जो होता है आपकी कह लें एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। आपके वो कीमोस हालत में खाना जो आपके मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में आया होता है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस जिस चीज़ की बॉडी को आपको ज़रूरत होती है, जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं, जिन जिन चीज़ों की बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली स्टमक तक जो होता है वो डाइजेशन उसका अमल था डाइजेस्ट होने का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अमल शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, इंतज़ाब का अमल शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर जो होता है ना आपकी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ड्यूडेनम के अंदर विटामिन B12, फॉलिक एसिड और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो आपके एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है आपके जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे आपके घर में तौलिया होता है, इस तरह तौलिए की तरह पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके के ब्रश, ये रियल पिक्चर है। ठीक है, इस तरह के ब्रशी बॉर्डर होते हैं जिसको हम कहते हैं विलायस। विलायस क्या होता है, बेसिकली एक ब्रश बॉर्डर होता है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और हर एक विलाई के अंदर, जैसे इसके अंदर देखें कितने सारे विलायस हैं, तो हर एक विलाई के अंदर ब्लड वेजल्स होती है। वो ब्लड वेजल्स क्या होती हैं, जो भी चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं उनको अपने अंदर जस्ट करना शुरू कर देती हैं, उनको इन विलायस के थ्रू एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। और ये विलायस जो होते हैं ये वाइपर की तरह मूव करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी के वाइपर मूव करते हैं आगे पीछे, सेम इसी तरह ये विलायस जो होते हैं आगे पीछे मूव करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो एब्जॉर्ब कर होते हैं, प्लस जो खाना स्टमक से आ रहा होता है वो स्टमक से लेके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दे रहे होते हैं ताकि खाना आगे जाता जाए और जितनी ज़्यादा हो सके आपके बॉडी एब्जॉर्ब उसको कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से थे, सेम तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी हिस्से हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास होते हैं फर्दर 5 हिस्से: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड अपेंडिक्स। अच्छा, उसमें जो होता है खाना जो आपका आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो उसके अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी होता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, पूरे असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर, सिग्मोइड, इन सब में से जो खाना होता है बच के जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होता है उधर से पानी की एब्जॉर्प्शन होती है और जितना भी फाजिल मादा होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो आपके रेक्टम में आके सेफ होना शुरू हो जाता है। और जब आपको सहूलत मैसर होती है, जब आपके पास सहूलत होती है, वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अच्छा, ये पार्ट थे मेजर पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हम बात करते हैं एसेसरी पार्ट्स की। एसेसरी पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर आता है। ठीक है, लिवर क्या होता है, बेसिकली लिवर एक बड़ा कहने ग्लैंड है जो आपके बहुत मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, लिवर के 2 लोब्स होते हैं, स्क्वायर लोब और ट्रायंगुलर लोब। ठीक है, लिवर जो होता है वो आपका बाइल प्रोड्यूस करता है, मेजर जो चीज़ है वो आपका बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल प्रोड्यूस करने के बाद वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है, जहाँ पे जाके गाढ़ा होकर थिक फॉर्म में बाइल जो होता है वो प्रिजर्व हो जाता है, सेफ़ हो जाता है। प्रिजर्व होने के बाद जब आपके ड्यूडेनम के अंदर फैट वाली कोई चीज़ आती है, यानी फैटी मटेरियल आता है, लिपिड्स या फिर फैट चीज़ आती हैं, तो बाइल उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो बाइल होता है वो जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी जो डक्ट होती है वो आपकी आके खुलती है ड्यूडेनम के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर आपकी पार्ट खुलती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइल डक्ट। उसमें क्या होता है, वो गॉल ब्लैडर से जो कंसनट्रेटेड वो होता है बाइल होता है वो आपके ड्यूडेनम के अंदर आता है और आपके जो खाना आपने खाया होता है, जो कीमोस हालत में आया होता है, उसके अंदर जो फैटी पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। अच्छा, सेकेंड आपका आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है आपके बॉडी शुगर रेगुलर करने में। पेनक्रियास के जो बीटा सेल होते हैं, पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और इंसुलिन क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन या बीटा सेल्स आपके पेनक्रियास आपका इंसुलिन बनाना बंद कर दे या उसकी प्रोडक्शन को कम कर दे,
तो उससे क्या होगा, आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो आपको शुगर डायबिटीज या दियाबितीज़ के मरीज़ आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बेसिकली जो ये सिस्टम कहलाता है जिगर का बाइल बनाना, ज़रूरी नहीं सिर्फ जिगर बाइल बनाना, जब और भी बहुत सारे फंक्शन करता है, कैटाबॉलिज्म मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन करता है, ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम कहलाता है लिवर का बाइल बनाना, फिर गाल ब्लैडर के अंदर आके वो स्टोर होना, गाढ़ा होना, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होना, और फिर बाइल डक्ट के थ्रू आके डिडिनम के अंदर जो ना कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आके डिडिनम के अंदर रिलीज़ हो जाना, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं बाइलरी सिस्टम या फिर हेपेटिक सिस्टम्स। इस पिक्चर के अंदर आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, लिवर से जो गॉल ब्लैडर है, जो ग्रीन डर दिखाई गई है वो गॉल ब्लैडर की दिखाई गई है। तो ये लिवर से जो ना वो आपका बन के आ रहा है कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू, फिर गॉल ब्लैडर के अंदर आके वो सेव हो रहा है, फिर सिस्टिक डक्ट से जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, सिस्टिक डक्ट से जो है वो निकलता है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो डिडेनम के पार्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लास्ट हम बात करते हैं अपेंडिक्स की। जो लार्ज इंटेस्टाइन का दो पार्ट होते हैं। एक तरफ रेक्टम होता है जहाँ से आपका फादिल मादा जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, और दूसरी तरफ होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक छोटी आंत होती है, या छोटी सी आंत होती है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, जिसका कोई जो ना डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं होता, बस ये एक कह लें एक एंड पार्ट है उसका लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। अच्छा, इसको क्या होता है, ये आपके सीधे हाथ की तरफ निचली जानिब आपका जो पेट होता है उसमें बिल्कुल निचली जानिब ये मौजूद होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर खाना भर जाए भरते भरते, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो उसमें अगर खाना भरता रहे तो एक टाइम आएगा ये खाना उधर सड़ना शुरू हो जाएगा, अपेंडिक्स फूलना शुरू हो जाएगा, और फिर ये एक टाइम पे रप्चर हो जाएगा। जो ये पूरा अमल है, इसको जो इन्फेक्शन होता है और इसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। बड़े कॉमन, आप लोगों ने सब ने सुना होगा, तो इसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं एंड रिज़ल्ट्स की, या उन उसकी के जो है ना आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या आप खाते हैं और क्या क्या बनाते हैं। आपका जो एंजाइम है जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं, दैट इज़ आप सलाइवा के अंदर होता है आपका अमाइलेज, और उसके वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट जितना भी शुगर पार्ट होता है आपका उसको वो करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसका एंड रिज़ल्ट आपका आता है ग्लूकोज, ठीक है। और जो होता है वो आपका जो ग्लूकोज होता है उसके लिए जो हमारे पास होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में से जो प्रोड्यूस होता है आपका अमाइलेज, वो आपके सलाइवरी ग्लैंड में से और पेनक्रियास में से रिलीज़ होता है। देन स्टमक आपका प्रोटीएज और पैप्सिन वो करता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो सिर्फ स्टमक में रिलीज़ होता है। देन लास्ट हम बात करते हैं लैपेज की। जो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो आपका पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है और वो लिपिड को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है। फर्दर क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट